अब देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एडवाइस देने का मैं पैसा लेता हूँ। युवा जो हैं उनको क्विक चाहिए सब कुछ, क्विक बक्स मतलब चाँद छूना है लेकिन थोड़ा आज ही छूना है, आई डोंट हैव टाइम, आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड बट टुडे ओनली, कॉन्कर द वर्ल्ड इन योर ड्रीम्स मैन, कम ऑन। जी बिल्कुल। हम करेंगे लेकिन पेमेंट मिलेगी तो। कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नजरों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। Hey guys, this is your host Riya and today we have Padma Shri Kailash Kher with us. अब ये हमारे सामने है तो ये बोलना तो बनता है कि if he is there, then auto tune left the chat. Okay. So Kailash जी, आपके करियर का जो सफर है from independent musician to Padma awardee, तो आपकी जो सक्सेस है उसका राज क्या है? राज तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ जर्नी होती हैं जो शायद कभी कभी दुनिया से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूँ। क्या बात। और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। I was very different than Amazing. normally, the kind of kids or humans are. तो दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, पर शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो I am supposed to live till infinite. That is why maybe these kind of people are limited edition, but born with unlimited mission. Oh my God. Lovely, amazing, yes. Okay, तो सर जैसे कि आपके डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, उनका एक अलग ही आप मीनिंग ले लाते हो, मतलब वो दिल को छू जाते हैं आपके फैंस को। तो आपके गाने हमें अपने रूट से जोड़ कर रखते हैं। तो ये सवाल है कि क्या आप वैसे ही जीते हो जैसे आप गाते हो? अच्छा, ये बताने के लिए भी शायद हम तो अपने मुख मियाँ मिट्ठू बनेंगे, वो नहीं, वो ये है दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या हम जैसा गाते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा कंपोज करते हैं वैसे ही हैं। इसका उत्तर सामान्यतः होता है यस। आप तभी, एनी क्रिएटिविटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी, बेसिकली बिकॉज द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, the way you do anything, it reflects your persona. So true. और आपकी क्रिएटिविटी में तो और भी जो इनर इमोशंस होते हैं ना, छुपे हुए, जो आप जनरली दुनिया से छुपते रहते हैं और आसानी से बताते नहीं हैं, वो वाले इमोशंस तो सच में क्रिएटिविटी में ही आते हैं। Exactly. क्योंकि जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा कोरा, हे बावली हे गोरा, हो दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा है मेरा इश्क अनोखा है, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है मेरा प्रेम निराला है। तो हमको जैसे गर्लफ्रेंड होते हैं या आपके जो भी अफेयर्स, लव, रिलेशंस, शादी, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, शायद हमको हो सकता है हम बर्थडे बोलना ही भूल जाएं, हैप्पी बर्थडे, पता चला हम वो ही भूल गए, और वो भी किसी ऐसे का भूल गए जो बहुत ज्यादा क्लोज टाइप का था, तो वो पता लगा फैल गई बेचारी। Oh, you forgot to even wish my birthday on my birthday, this and that. मर जाओ यहीं। अच्छा, अब ये छोटी सी बात है लेकिन संसार में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो हम वहाँ फेल हो जाते हैं। जैसे हमारी भी कहने के लिए संसार में शादी टाइप की हुई थी, तो हम कभी जैसे किसी को बाहर ले जाना हो
मूवी देखने जाना और उसमें हम एकदम फेल, एकदम मतलब अगर कभी भी हमको बाहर जाना पड़े किसी के साथ मूवी और ये सब, समझ लीजिए हम अभी भी आज भी हम कहते हैं 10 करोड़ यहाँ रखो, पहले वो 10 करोड़ के मैं पेड़ लगाऊंगा तो मैं 3 घंटे आपको फिल्म देखने के लिए दूंगा अपने, क्योंकि मेरे लिए समय बहुत बड़ी चीज है। मेरे समय इज एवरीथिंग फॉर मी, टाइम इज एवरीथिंग फॉर मी। Time is money. I don't know your life, I don't even bother you, but for me time is everything, time is universe for me. Exactly. Time is money. No, मनी तो छोटी बात है, तो मनी तो बिना टाइम के भी कमा रहे हैं लोग, जब सो रहे हैं तो भी कितने लोगों के पैसे बन रहे हैं। True. लेकिन टाइम इज यूनिवर्स फॉर मी, टाइम इज अ Beyond वे, your imagination. या टाइम इज अ वे ऑफ मेकिंग योर लाइफ प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल। अदरवाइज जिंदगी तो न जाने कितनों को मिली है, लेकिन क्या लक्ष्य भी मिले हैं, क्या पर्पस भी मिले हैं? कितने लोग शाम होते ही ढूंढते हैं यार कहाँ जाऊं, कहाँ पार्टी कर दूं, कुछ फालतूगिरी की कर दूं कुछ, तो बेचारे कितने लोगों को पर्पस नहीं पता लाइफ का। Exactly. तो हम लोगों का हर काम पर्सनालिटी फिर दिखती है कि हाँ ये जैसे हैं वैसे ही रहते भी वैसे ही होंगे। रहते हैं। शुरू में ऐसे लोगों को हिकारत होती है, तिरस्कार होता है, ह्यूमिलिएशन मिलता है, रिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि जब होती है तो अनफैशनेबल भी बहुत फैशनेबल हो जाते हैं। आज हम अनुकूल जो कभी थे अब वो बड़े कूल हो गए हैं कि ओ या ही हैज हिज ओन स्टाइल, ही हैज हिज ओन ऑरा, यू नो ही हैज अ डिवाइन वॉइस। अब ये सब सुनता हूँ तो हंसी आती है कि यार यही वॉइस को कितना रिजेक्शन मिला, और वो भी हिकारत से मिला, ह्यूमिलिएशन से मिला। कितनी बार लोगों के यहाँ हम रैकेट कंपनी के शुरू में यहाँ गए, वेट कर रहे हैं, बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, आज नहीं मिल पाएंगे, चलो 3 घंटे वेट करके भगाइस, कोई वैल्यू नहीं, हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं उस वक्त, ये सब समय था। अब बाद में जब परमात्मा की दृष्टि घूमी तो अब ऐसा हो गया कि वही लोग अब यही सब बोलते हैं जो हमने बताया, डिवाइन यार, यू नो वेरी सोलफुल, वेरी हार्ट टचिंग। अरे मन का वाह भाई वाह। जी, वक्त की बात है, मेहनत का फल सबको मिलता है। तो वक्त के लिए मैं बोलता हूँ कि पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। डीप, वेरी डीप, बस सो ट्रू। तो पहले अपना टाइम खराब था और अब अपने पास जेन्युइनली टाइम भी नहीं है। टाइम ना होने के चक्कर में देखो सब लोग पूछते हैं, ओह यू वेयर 2 वॉचेस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब फिर मैं बोलता हूँ अरे छोड़ ना भाई, जहाँ टाइम ना हो वहाँ टाइम को ऐसे ही पकड़ के रखना पड़ता है। अमेजिंग। तो कैलाश सर जी, आपने अब तक कई तरह के सॉन्ग्स किए हैं, कई जॉनरास किए हैं, पर फोक और क्लासिक जो 2 ऐसे जॉनरास हैं जो आजकल की डेट में कम दिखते हैं, तो आपके इस पर क्या थॉट्स है, आपके इस पर क्या विचार? तो हम लोगों का दरअसल क्या होता था, बचपन से सुनते हुए आए हैं, मतलब जब से आप होश संवारते हैं तब से सुनते हुए आए थे कि भाई रोमांटिक गाने होते हैं और ये ऐसे होते, तो हमारी चॉइस थोड़ी डिफरेंट थी बाल्यावस्था से ही, यानी किशोरावस्था से, बाल्यावस्था उसी को कहते हैं जी। तो उस वक्त से ही हमने कभी भी ऐसे फिल्मी गानों में भी जो सब सुन रहे हैं वो हम नहीं सुनते थे, जो सब करते हैं वो हम नहीं करते आज भी, और जो हम करते हैं वो सब कर नहीं पाते, कुदरत की बात है। तो हम लोगों के रोमांटिक गाने जब आए तो उनमें तेरी दीवानी से शुरू हुआ, फिर चांदन में, उसके बाद अलबेलिया, उसके बाद सैया, तो एक के बाद एक पागलपन, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हमारे रोमांटिक गानों का मतलब था अल्टीमेट रोमांस, अल्टीमेट पागलपन, अल्टीमेट प्योर यू नो प्योर फॉर्म ऑफ लव, ठीक है जी, प्योर फॉर्म ऑफ लव होनी चाहिए, और वो है नहीं दुनिया में, बनावटी बहुत है। हाय हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, ये चल रहा है, ये झूठ खेल रहे हैं सब, तो झूठ खेल रहे हैं तो बीमारी फैल रही है। भाई बीमारी तो फैलेगी, अगर आप टॉक्सिक फैलाएंगे यहाँ पर तो टॉक्सिक ही फैलेगा ना, और जो आप हैं नहीं वो बन रहे हैं तो फिर और डार्कनेस आएगा। तो आप एक ही जगह में बैठे हैं, हो सकता है आप लवर भी हो एक दूसरे के, लेकिन सब सूनेपन में, उदासी में बैठे हैं, सब अपने अपने लवर ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया में। देखिए लवर होकर भी लवर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब कितना खालीपन है।
तो ऐसा खालीपन कब आता है? जब आपका टेस्ट, जब आपका खाना, जब आपका रहना, जब आपका जीना सब हल्का हो, शैलो हो। जी। वो बचपन से हमको नहीं मिला। अब बचपन से हमको डीप और बहुत ही गहरी बातें मिली, बहुत ही सुलझी हुई बातें मिली, जिसकी वजह से आपकी तपस्या भारी हो गई, चाल आपकी तगड़ी हो गई। आसानी से आपको कोई पास में नहीं बिठाता था, या तो हम उनमें फिट नहीं होते थे, तो ज़्यादातर लोग हमको खाना भी नहीं खिलाते थे उस वक्त जब हमें भूख भी लगी हो। क्यों? क्योंकि हम अनफैशन्ड हैं उस वक्त, अनुकूल हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो हम जब फिट ही नहीं है तो फिट नहीं होंगे तो नोबडी विल आस्क यू फॉर अ टी ऑल्सो। तो उस वक्त का ऐसा एक समय होता है, लेकिन जो टफ होता है वही तप होता है। आज आप जिस टफ मार्ग से गुजरे हैं, तो आज आपकी चॉइस, आपके गाने, आपकी, यहाँ तक कि हमको फनी गाने भी जो गवाते हैं उसमें भी कोई सीख होती है जी। फिल्मों में भी हमने 22 भाषाओं में जैसे गाया है। और उसके बाद कुदरत की बात हो गई कि जितने भी आपने भी नाम लिया जॉनरा, तो ये जॉनरों से मैं थोड़ा डरता था, ये क्या है जॉनरा? मनुष्यों की कोई जॉनरा नहीं होती, भावनाओं की कोई जॉनरा नहीं होती। व्हाट काइंड ऑफ जॉनरा डू यू लव टू योर लवर? इट्स नॉट अ जॉनरा, इट्स इमोशंस एंड इमोशंस आर प्योर, दैट्स ऑल। लेकिन ये जॉनरा से हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी, तो परमात्मा ने हमको जॉनरों के पार कैलासा जॉनरा ही क्रिएट करा दिया, जिसमें फोक भी है, क्लासिकल भी है और ट्रू इमोशंस भी हैं जी। शब्द भी। देखिए हमारा अभी 2 दिन पहले ही हमारा गाना रिलीज हुआ है प्रिया, उसमें उसके बोल ऐसे हैं आज के सब लोगों को शायद इतनी जल्दी से ना समझ आए, लेकिन हिंदी है वो। अरियो तारिका एरियो री परी। अब एंजल तो सबको पता है, एंजल, प्रिंसेस, स्टार, ये सबको पता है, क्यों? इनकी ब्रांडिंग हो गई। जबकि तारिका मतलब स्टार, स्टार को ही फीमेल को तारिका बोलेंगे। हरियो तारिका हरियो री परी, परी एंजल, कोई दुनिया से एकदम अलग सुंदरी, तू एकदम दुनिया से आउट ऑफ द वर्ल्ड, तेरे पैरों की थापों से डोले जिया, तेरी थापों से दिल डोलता है, उठे हालों से चालों से उफ सरसरी। अब देखो सरसरी बोला पर रोंगटे कैसे खड़े हुए हैं, ये कोई बनावटी तो नहीं हो सकता ना? नहीं। तो ये रक्त तक पहुंचा, आपकी धमनियों के भीतर पहुंचा। दिस इज कॉल्ड ट्रू इमोशंस। ये तो बन के तो जी कोई रोंगटे नहीं खड़े कर सकता ना कि भाई इसके पास बटन था दबा देता है चुपचाप बात करते करते। ये है भीतर तक जो आपको छू ले, वो शब्द भी बहुत गहरे में जाते हैं फिर जी। और भावनाओं की तो फिर बात ही अलग है। तो ये हुआ, अभी 2 दिन पहले ये रिलीज किया, तो हमको सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं वाओ व्हाट अ लिरिक्स, व्हाट अ पावरफुल प्योर एंड ब्लिसफुल लिरिक्स। जब ये बात आ रही हो और वो भी यंगस्टर्स से, यानी आज की जनरेशन से आ रही हो, तो समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी प्योर, वाओ मैन इट टचेस योर हार्ट, ऐसे वाले कमेंट आ रहे हैं अभी जी। तो सुनकर यही लगता है ठीक है, उस वक्त जब हम ये बना रहे होंगे हो सकता है हमारे ही कंटेम्प्रेरीज को न पसंद आ रही हो बात, न समझ आ रही हो कि ये क्या लिख रहा है भाई, अरियो तारिका अरि ओरी परी, कोई दुनिया से एकदम अलग सुंदरी, तेरे पैरों की थापों से डोले जिया, उठे चालों से हालों से उफ सरसरी, अरे हारी अनोखी। अनोखी भी देखिए कोई यूजुअली ये वर्ड कहाँ यूज करते हैं, बस इतने बोलो यू आर सो यूनिक, यूनिक को बोल देंगे, अनोखी नहीं बोलेंगे। जबकि पहले तो 200 साल पहले तो भाषा पता भी नहीं था अंग्रेजी क्या होती है। सच में 200 साल पहले भारत को ये भाषा ही नहीं पता थी जिसको हम अब अंग्रेजी कहते हैं, और जहाँ फैल रहे हैं अंग्रेजी जी आज। लेकिन भारत बेचारा अंग्रेजिया में लिमिटेड होके रह गया, इट्स ओके, लेकिन इमोशंस तो अनलिमिटेड होते हैं ना, जी हाँ। भाषा तो लिमिटेड है सारी। True. तो वैसा हुआ, तो हमारा 2 दिन पहले भी गाना आया, तो ये नहीं कि हम अंग्रेजी के वर्ड्स ही यूज करने लगे। अब तो बड़े बड़े बहुत बड़े नामचीन लेखक भी अंग्रेजी के शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं लिखावट में, तो हम ऐसा नहीं, कुछ हमारे rappers पास भी होते हैं हमारे पास तो शब्दकोश इतना बड़ा है
कि उनको जब हम गाते हैं तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो कैलाश जी, हमने अक्सर देखा है कि जिन सिंगर्स को फेम मिलती है ना, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ऑफर्स आते हैं गाना गाने के विद ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, उनको पैसे भी ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं। तो आपके इस पर क्या थॉट्स हैं, विचार क्या हैं आपके इस पर? मतलब नहीं समझ आया। मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया है, आपको गाने का जब भी ऑफर आया था फिल्म इंडस्ट्री में, पहले के कंपैरिजन में नहीं होता था ऐसा, फेमस होने के बाद उनकी जो आवाज है, उनका जो टैलेंट है, वो तभी जाना जाता है। तो आपके इस पर क्या? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे देश में स्पेशली संगीत को, म्यूजिक को ज्यादा तरजीह अभी भी नहीं दी जाती। जी ज्यादा वैल्यू यहाँ आज भी नहीं है म्यूजिक के लिए। आप सिर्फ वेस्ट में इंटरनेशनल मार्केट जो म्यूजिक का है उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ एक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े स्टार्स हो सकता है सामने बैठे हों ऑडियंस में, और जब किसी परफॉर्मर का, किसी इंटरनेशनल म्यूजिशियन का परफॉर्मेंस हो रहा हो सकता है यहाँ टॉम क्रूज बैठे हों, ब्रैड पिट बैठे हों सामने, हो सकता है टॉम हैंक्स बैठे हों, और सब इतने प्यार से स्माइल करते हुए बैठे होंगे। कोई जाके उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, कोई ज़्यादा पीआर होने के लिए नहीं लगेगा, ना उनको दीप प्रज्वलन के लिए बार बार स्टेज पे बुलाएगा कोई। इफ इट्स अ कॉन्सर्ट ऑफ सम परफॉर्मर, सम म्यूजिशियन, the entire value and time and energy will be dedicated to them and everyone will value that. But here it's opposite. शो आप किसी बड़े गायक का रखिए, उसमें अचानक कोई आ जाए, बेचारा भोले भटके कोई एक्टर आ जाए, चलो हम नाम नहीं लेंगे किसी का, एक्टर आ जाए, जो भी नामचीन टाइप के एक्टर हैं, अगर पागल ना हो जाएं लोग और पता लगा जिस परफॉर्मर का शो था वो सब अपना हेवायर हो रहा है, तो जब ऐसी वाली चीज़ें होती हैं तो वैल्यू पता लगती है। और इसीलिए जब इंसान नाम कमा लेता है तो फिर वो अपना वेट भी फिर दिखाते हैं। फिर यही है, यहाँ पे ज़बरदस्ती इज्जत पानी पड़ती है। जैसे बहुत सारे गायक हैं, अब अगर उनको फ्रंट रो में बैठना है कहीं किसी अवार्ड फंक्शन में तो वो अपनी लाठी गाड़ के ही बैठते हैं, फिर तो वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ ज़बरदस्ती अपनी इज्जत लेनी पड़ती है। और इट्स नॉट अबाउट पेमेंट और एनीथिंग, लेकिन यही है, क्या करें, क्योंकि यहाँ म्यूज़िक को इज्जत है ही नहीं अभी भी, म्यूजिशियंस को इज्जत है ही नहीं अभी। और उसमें बहुत सारे कारण हैं, म्यूजिशियंस भी उसके लिए बहुत सारे जिम्मेदार हैं जो हमारे बड़े रहे हैं इससे पहले, क्योंकि उनको बस अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने वो सिस्टम को इम्प्रूव नहीं होने दिया, शायद हो सकता है। सो कैलाश जी, लेट्स टॉक डीपर। तो अभी आपके जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था, एक मोमेंट आया था where you were about to end your life once. वो क्या है ना जी, देखिए, दुखों से सब गुजरते हैं और दुख हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा होता है। कुछ लोग जो हैं दुख से हार जाते हैं और खुद को कहीं और ले जाने की सोच लेते हैं। एक पल ऐसा भी आया था कि हाँ, हमको लगा था कि शायद मैं गलत दुनिया में पैदा हुआ हूँ, because being oversensitive is also not good, because this world will be not correct for you. You cannot be fitted in this ruthless and heartless world, because people can make fun of your any uniqueness. You know, जैसा मैंने बताया, दुनिया में जो भी अलग है लगता है वो सबको गलत है। People comment you, people judge you, people make opinions on you, and it's not that easy that people embrace you with so much love and abundance that please come, we like your being whatever you are and we appreciate you. No, तो आप अपनों से ही, पहले परिवारों से ही क्रिटिसिज्म शुरू होता है, क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद वो क्रिटिसिज्म कब that becomes bitter and then it kills it suppress your confidence and say that I think I am not fit here, I'm born in a wrong timing, wrong place, and maybe either I am oversensitive or I am not fit anyway, I am just a failure man. तो जब आपके मन में उतना विचार आता है तब आप सोचते हैं कि let me end myself. तो वो ऐसे होता है, हमें भी हुआ था। अब मेरा ये पुनर्जन्म, मैं कूद गया था गंगा जी में, लेकिन परमात्मा का कुछ मिरेकल हुआ है हमारे साथ। आज तक जिसने हमें बचाया वो कभी आया नहीं बाहर,
मतलब वो कभी आया नहीं हमसे मिलने, जबकि कितने लोग हमको बचपन के मिलते हैं, ओ वी वर इन स्कूल, वी वर दिस। तो मैं बहुत ढूंढता हूँ, क्योंकि हम तो स्कूल में भी कभी किसी से मिंगल नहीं किया होगा, तो हमको पता नहीं। तब मैं पूछता हूँ, अरे यार आप फलां जगह थे, आप इसमें थे, आप दिल्ली में थे। तो ऐसे कुछ कुछ लोग मिलते हैं। वो कभी नहीं मिली आत्मा जिसने हमको निकाला था, निकाल के हमसे पूछा था कि तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू मरने गया था। मेरे मुख से निकला, हाँ मैं मरने गया था। एक दिया मुझे कान पर, और उस कान पर लगते ही तो वो तो हमको इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ एक बात बुरी लगी थी। उस वक्त हमारी आयु होगी 20 या 22 के करीब की कुछ होगी। तब मेरे मन में एक ही बात थी कि मैं अगले दिन तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला था, ना खाने ना कुछ, बाहर ही नहीं निकला, बस ये बोल के, भगवान मैं जो भी करता हूँ मैं उसी में फेल हो जाता हूँ, आई एम अ फेलियर। मैं मर भी ना पाया, मैं यहाँ भी फेल हुआ। भगवान आपने क्यों मुझे जन्माया है? अगर मुझे ऐसा ही रखना है कि मैं हर चीज़ में फेल होता हूँ, एंड पीपल डोंट रिस्पेक्ट द काइंड ऑफ थिंग्स आई डू, द काइंड ऑफ राइटिंग, द काइंड ऑफ सिंगिंग आई डू, तो वो उस वक्त की जो मोमेंट्स की फीलिंग्स होती हैं वैसा होता है। लेकिन न जाने कब मेरे दाता की दृष्टि बदल जाए, पलट जाए, पता नहीं चलता। कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नजरों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। परमात्मा न जाने कब क्या खेल कर दें, पता नहीं चलता जी। आज भी देखो हम ही हैं, 18 साल का करियर है कुल। जी हाँ, पर आपने ये बात तो बहुत सच्ची है कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने गिव अप नहीं किया, और आज आप यहाँ हैं हमारे साथ। नहीं, गिव अप तो कर दिया था जी, देखो ये बात सच्ची है, गिव अप हमने कर दिया था। हम गिव अप का पूरा वो भी क्लाइमेक्स तक पहुंच गए थे, लेकिन शायद माँ गंगा ने पहले तो लात मारी, भाग यहाँ से, ठीक है, पहले तो माँ ने मारी लात, और उसके बाद हमको भगाया। उसके बाद बोला भी, शायद मौन में ये बोल दिया कि जा बाप के पास जा। देखो आप माँ की गोद में सोने गए थे गंगा तट से, अब हम कहाँ रहते हैं? समुद्र तट पर। ये देखिए आप, कितना बड़ा संजोग है। गंगा तट से आकर घर भी कहाँ दिया? समुद्र तट पर। मतलब देखिए मुंबई तो कितना बड़ा है जी, हम जाके कहीं और भी रह सकते थे, वाशी में भी दे सकते थे बाबा घर, और या कोलाबा में कहीं देते थे, बीच में भीड़ में कहीं रेलवे ट्रैक के पास ना। बाबा को अपने पास ही बिठाना था, त्रिशूल गाड़ के, बैठ यहाँ धोनी में मेरे साथ। तो गंगा तट से आकर सागर तट पे अटकाया। ये है अब पुनर्जन्म की गाथा जी। बिल्कुल, ये पुनर्जन्म है जी हमारा। जी बिल्कुल। तो ये बात तो कॉमन है कि आजकल की जो युवा है वो बहुत परेशान रहती है, उनको लगता है कि हमारा काम नहीं हो पा रहा है, जब हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, फेलियर सा महसूस करते हैं लोग। तो आप भी उस दिशा से गुजरे हैं, आपको पता है कैसी फीलिंग आती है, तो आप हमारे यंगस्टर्स को एडवाइस दे दीजिए कि ताकि वो गिव अप ना करें, और क्या सॉल्यूशन है उनके पास। अच्छा देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एडवाइस देने का मैं पैसा लेता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ। दूसरे युवाओं को तो स्पेशली कोई एडवाइस चाहिए भी नहीं, बिकॉज एडवाइस आप ऐसे ही बांट देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, एक बात कहना चाहते हैं हम अपने अनुभव से कि ऐ मेरे युवाओं, मेहनत करना है, चाहे आप कितने भी मजबूर हों, चाहे आपकी चादर कितनी भी छोटी हो, चाहे आपके कपड़े मैले हों, चाहे फटे हों, आप जितनी भी चादर में परमात्मा ने आपको दिया है, युवाओं मेहनत करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और सकारात्मक अच्छे रूप में मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ हालात को गालियां देकर और वक्त को दोषी बनाकर और कुछ भी करके ऐसे नहीं, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज व्हाट मैं आपको उदाहरण देता हूँ। युवा किसे कहते हैं? युवा एक ऐसी बात होती है, एक ऐसी एनर्जी का नाम है। आप युवा का उल्टा करिए जरा, वायु होता है। वायु क्या होता है? प्राणदायिनी होती है, प्राणदायिनी होती है, मतलब ऑक्सीजन। यानी युवाओं को परमात्मा ने ऑक्सीजन बनाया है हमारे इस प्रकृति का, और ऑक्सीजन ही अगर ढीली पड़ जाए अचानक ऐसे कि जी, आप तो स्वयं प्राणदाता प्राणदायिनी हैं ऐ मेरे युवाओं, और आप ऐसे युवा बन गए हो। आप में तो, हमारे यहाँ तो युवाओं की ऐसी शक्ति दिखाई है
एडी मार दी तो पानी निकाल दिया धरती से। युवाओं में तो वो शक्ति होती है। जी बिल्कुल। और इसका मतलब ही प्राणदायिनी का मतलब ही ये होती है कि ये प्राणदाता हैं जी। ये अगर चाह ले, तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली। तारों को पकड़ लेने दे, तेज धारों को जकड़ लेने दे, आज फटे चक लेने दे। ये हमने चांदनी चौक टू चाइना जी। एक फिल्म थी, जी उसमें हमने ये गाना लिखा था हीरो के लिए। जी लेकिन हमारे जीवन में, हमारे भारत में सभी युवा तो हीरो हैं। हर युवा की एक अपनी जीवन की कहानी है और अपनी जीवन की कहानी ही एक फिल्म होती है। तो ऐ मेरे युवाओं, आप स्वयं एक फिल्म है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। और आप ही अगर ढीले पड़ जाएंगे और आप हालात को दोष देंगे, नहीं माय सिचुएशन इज नॉट लाइक, सिचुएशन कैन नॉट बी फिट टू एनीबडी ऑन अर्थ, हम बताएं। और भारत में तो 100 रुपए के लिए लोग क्या ना क्या कर लें, चरित्र डिगा देते हैं। इसका मतलब सिचुएशन भारत में सभी को ऐसी मिली हो कि गोल्डन स्पून लेके आप जन्मे, ऐसा नहीं होता। आपको अपना कुआं, अपना नल खुद खोदना पड़ता है, अपना रिसोर्स खुद तैयार करना पड़ता है, फिर पानी पीना पड़ता है। उसका जो संतुष्टि होती है, उसका सेटिस्फैक्शन जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन उसके लिए डटे रहना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चींटी। चींटी कितना छोटा सा जीव है इस पृथ्वी पर। चींटी को अगर दीवार पे चढ़ना है तो थोड़ी देर एक बार चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी। चींटी लेकिन हिम्मत हारेगी ही नहीं। शाम तक आप देखें तो चींटी जो है, चींटी की जो क्वीन होती है, सबसे पहले वो करती हैं ये सब। वो सब जब चढ़ जाती है तो पूरी की पूरी लार उसके पीछे चल रही है, उनके फॉलोअर। बिल्कुल। तो ये जो हिम्मत ना हारने की जो कला है, कोई चींटी से सीखे। सबसे छोटा जीव है। हम तो ऐसे गाहे बगाहे मस्ती मस्ती में कितनी चींटियां मार देते हैं लोग, लेकिन कितना कुछ सीखने को एक चींटी से है। जी हाँ। तो युवाओं को परिश्रम करना पड़ेगा और गलत रास्ते पे जाना नहीं है। युवा जो हैं उनको क्विक चाहिए, सब कुछ क्विक बक्स, मतलब चांद छूना है लेकिन थोड़ा आज ही छूना है। आई डोंट हैव टाइम, आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड बट टुडे ओनली। ये बहुत बार बोला तो भैया ख्यालों में जियो, फिर जी, ये ख्वाबों में जियो। Conquer the world in your dreams, man. Come on. जी बिल्कुल। और ये बहुत बार बोला भी गया है कि आजकल जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, उनको सब कुछ फटाफट चाहिए। पैसा कमाना है तो फिर उसके लिए पेशेंस नहीं रखेंगे वो लोग, उनको एकदम पैसा एकदम फटाक से चाहिए। जो भी आपको कमाना है, एक प्रक्रिया को तो आप नहीं लांघ सकते, प्रोसेस तो है। देखिए, आप कुछ भी करेंगे, मैं कहता हूँ बच्चा भी अगर आता है वूम में तो उसको भी 9 मंथ्स तक झेलना तो पड़ता ही है ना। जो भी वूम है, जो भी गर्भ है जी, तो वो 9 मंथ तक एकदम उसको पेशेंस के साथ, प्रेयर के साथ उसे होल्ड करना पड़ता है, तभी वो जीव बनता है पूरा। वरना अगर आज की जनरेशन में ये बोलने लगे कोई, आई वांट टू प्रोड्यूस किड बट 3 मंथ्स ओनली, आई डोंट हैव मच टाइम, तो फिर परख नली में बनेगा, फिर आपके पेट में नहीं आएगा वो बालक, मशीन में बनेगा जो लैब में बनते हैं। जी। वो तो फिर 1-1 महीने में भी बन जाएंगे। ये ले भाई तू। फिर वो क्या स्पेस्टिक सा आएगा कुछ, तो वो लगेगा भाई ये बालक आदमी का है या खरगोश है या ये साला रैट है, ये क्या चीज, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज है। वैसे होगा प्रोसेस। जब भी आप लांघेंगे कुछ तो अटपटा होगा। प्रक्रिया को आप लांघ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति को कोई आज तक चैलेंज कर ना पाया। कितने भी साइंटिस्ट आ गए, लेकिन प्रकृति को प्रणाम कर ही आगे बढ़ा जाता है। प्रकृति की प्रोसेस को कोई नहीं लांघ सकता। जी बिल्कुल, एग्री। सो कैलाश जी, आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आपने फोक किया है, कमर्शियल किया है, डिवोशनल किया है, स्पिरिचुअल किया है, तो अब एक्सपेक्टेशंस फैंस की और बढ़ गई हैं कि और आखिर कैलाश जी और क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं ना जी, अब हम कर रहे हैं फोक, जो हमारी रूट थी, बेसिक हमारा म्यूजिक था। तो हजारों साल पहले का भारत का जो संगीत था वो हील करता था जी, मतलब वो हीलिंग करता था। अच्छा, बहुत सारी गाथाएं तो अभी तक भी आपने सुनी होंगी कि ओहो वो गाते थे तो राग, तो फ्लेम जल जाता था, दीपक जल जाता था। वो गाते थे तो मल्हार राग आते थे तो बारिश आ जाती थी। वो लिटरली बारिश आती नहीं थी,
वो ऐसे इमोशंस होते थे जिनसे आप उस तरह की फीलिंग्स में चले जाते थे, और इस तरह के जीवन को ही पुनः लौटाने का नाम है हमारा ओरिजिनल संगीत, जिसको हम भारत का लोक संगीत कहते हैं, फोक म्यूजिक। अब हम उस पर कार्य कर रहे हैं। उस पर एक बहुत बड़ा शो पहले हम लेकर आए, बहुत हमने मंत्रालयों से निवेदन करके एक बहुत बड़ा जो नेशनल टेलीविज़न हमारा है दूरदर्शन, उसके लिए ये एक शो बनाया, भारत का अमृत कलश। ये बहुत तगड़ा चल रहा है इन दिनों, हमारा शूट भी चल रहा है गोरेगांव फिल्म सिटी, और पूरे शो की तारीफ आ रही है। और उसमें न केवल हम एक जज के रूप में भी हैं, कॉन्टेस्ट जैसे फॉर्मेट का है वो रियलिटी शो, लेकिन उसी को हम प्रोड्यूसर भी हैं। तो इस प्रकार से हो रहा है रिया, एक ये इस पर हम कार्य कर रहे हैं। दूसरे, इसी को हम वृहद रूप में लेकर जाना चाहते हैं, पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में न जाने कितने अनकट डायमंड अभी भी छुपे हुए हैं। लेट्स सर्च दैम एंड लेट्स polish them, and then you can exhibit them in the world. जी बिल्कुल। ओके, सो अरिजीत सिंह का एक वायरल क्लिप है जो बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए अलग अलग तरह के सॉन्ग्स गा पाने के लिए उन्होंने जो अपनी आवाज़ है वो तोड़ी है बार बार, अब और वो करने के बाद उनको इफेक्ट भी हुआ है इसका। तो आपके इस पर क्या थॉट्स हैं? हाँ, मैंने गन्ने बहुत तोड़े हैं, आवाज़ का मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन बचपन में मैंने गन्ने बहुत तोड़े हैं और बहुत मज़ा किया है, तो वैसा। ओके, सो हमने आपको कई फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट करते हुए भी देखा है और फैंस आपकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते हैं। तो लोग चाहते हैं कि आप और एक्ट करें, आपकी एक्टिंग को और देखा जाए। तो इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले तो क्या आप करेंगे? हम करेंगे, लेकिन पेमेंट मिलेगी तो। अमेजिंग। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक और वीडियो है आपकी और शाहरुख खान की, जहाँ पर एक मुकेश अंबानी के घर पर था इवेंट, गणेश चतुर्थी का इवेंट था, और मैं आपको अभी वीडियो बता देती हूँ, जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि आप दोनों क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे। वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कुछ बहुत अच्छा, तो हमने बोला था कि वी ऑल अडोर यू, तो अच्छा। हमको बोल रहे थे कि यू हैव अ मैजिक इन योर वॉइस एंड गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद मिरेकल। ऐसी बड़ी बात बोल रहे थे। ही इज़ अ वेरी काइंड सोल बेसिकली। He encourages everyone and he gives motivational words to people. Okay. Yeah.